हेलो बच्चों, कैसे होंगे आप सब लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग सब ठीक होंगे। आज हम लोग क्लास 9th मैथमेटिक्स में प्रश्नवाली 2.3 जो कि बहुपद के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोग 2.3 में जो प्रश्न संख्या 1 था उसे कंप्लीट कर चुके थे। उसमें हम लोग को बहुपद का गुणनखंड है या नहीं है वो निकालना था। आज हम लोग प्रश्नवाली 2.3 में प्रश्न संख्या 2 में गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में gx, px का एक गुणनखंड है या नहीं है। हम लोग को क्या निकालना है कि gx में px का गुणनखंड है या नहीं है। तो इससे पहले वाले क्वेश्चन, 1 नंबर क्वेश्चन में बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं है उसमें निकाले थे कि x + 1 = 0 मान लिए थे। क्या मान लिए थे? 0। तो x एक के आगे प्लस था, बराबर को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस। अगर x का मान बहुपद में जो क्वेश्चन दिया हुआ था उसमें x का मान -1 रख देते थे, अगर शून्य आ जाता था, क्या आ जाता था? शून्य। तो हम लोग क्या बोलते थे कि बहुपद का एक गुणनखंड है। बहुपद का एक गुणनखंड है। आज हम लोग सेम इसी तरह का जो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है कि px का gx का एक गुणनखंड है या नहीं है। तो px में क्या दिया है बाबू? px बराबर दिया है 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 कोमा gx बराबर x प्लस 1। तो आज हम लोग gx में gx का मान px के बहुपद में रख देंगे। अगर शून्य आ जाए, क्या आ जाए? शून्य आ जाएगा तो हम लोग क्या बोलेंगे कि बहुपद एक गुणनखंड है या नहीं है। हमको क्या बताना है कि गुणनखंड है। तो gx मतलब दिया है बाबू, gx बराबर दिया हुआ है x + 1। तो आज हम लोग gx के जगह 0 रख देंगे। क्या रख देंगे? gx की जगह 0 रख देंगे। तो इधर क्या बचेगा? x + 1। अब एक के आगे प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस। तो x की जगह क्या रखना है? -1। तो x की जगह रखना है -1। तो बहुपद जो दिया हुआ है उसमें x की जगह -1 रख देंगे। अगर शून्य आ जाएगा, क्या आ जाएगा? शून्य। अगर शून्य आ जाएगा या 0 आ जाएगा तो लिखेंगे गुणनखंड है। क्या लिखेंगे? गुणनखंड है। अगर शून्य नहीं आएगा, शून्य के अलावा दूसरा कुछ संख्या आ जाएगा तो लिखेंगे गुणनखंड नहीं है। तो हम लोग को px में gx में px का गुणनखंड है। तो gx बराबर क्या रखेंगे? gx की जगह 0 रख देंगे। gx की जगह 0, वहां से x का मान निकालेंगे और x का मान px में रख देंगे। तो जहां जहां x रहेगा उसकी जगह क्या रख देंगे? -1 रख देंगे। और अगर शून्य आ जाएगा, 0 आ जाएगा तो लिखेंगे गुणनखंड है। अगर 0 नहीं आएगा तो क्या लिखेंगे? गुणनखंड नहीं है। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है बाबू? 1 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि px बराबर 2x का क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 और gx बराबर दिया है x + 1। अच्छा से देखो बाबू, एक एक लाइन समझना है। gx बराबर दिया है x + 1। तो gx की जगह 0 रख देंगे। gx की जगह क्या रख देंगे? 0। तो इसकी जगह 0 बराबर x + 1। अब एक के आगे प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस। तो x का मान कितना रखना है? -1। किसमें? px की जो बहुपद दिया हुआ है उसमें x की जगह -1 रख देंगे। तो px की जगह -1 बराबर 2x है, तो x की जगह -1 का क्यूब है तो क्यूब प्लस x की जगह -1 का स्क्वायर माइनस 2 गुना x की जगह -1। अच्छा से देखो बाबू, क्या बताए थे? जब किसी संख्या पर माइनस दिया है और पावर अगर सम संख्या रहे, क्या रहे? पावर अगर सम संख्या रहे तो हमेशा प्लस देगा। क्या देगा? प्लस। अगर कोई संख्या है -3 पर पावर 5 है, अगर घात जो है क्या है? घात अगर सम संख्या रहे, घात क्या रहे? घात सम संख्या रहे तो हमेशा प्लस देता है। अगर घात विषम संख्या रहे, क्या रहे? घात विषम संख्या रहे तो हमेशा क्या देता है?
माइनस देता है, ये एक टाइप है। और टाइप दूसरा है कि -2 कितना बार, 4 बार, तो -2 गुना -2 गुना -2 गुना -2, तो 2 कितना बार, 4 बार, तो 1 2 3 4, तो 2 दुगनी 4, 4 दुगनी 8, 8 दुगनी 16, तो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस। हमेशा अगर सम संख्या रही घात में तो हमेशा प्लस देगा, अगर विषम संख्या घात पर रहे तो हमेशा क्या देगा, माइनस देगा। अच्छा से याद रखना है बाबू, जब किसी संख्या पर अगर घात सम संख्या हो तो प्लस देगा, अगर किसी संख्या पर घात विषम संख्या हो तो हमेशा क्या देगा, माइनस देगा। यहां जो संख्या घातांक दिया हुआ है या जो आधार दिया हुआ है उसमें माइनस होना चाहिए, क्या होना चाहिए, अगर माइनस दिया है तब। चलिए देखते हैं, तो यहां दिया हुआ है 2 गुना -1 पर पावर 3, तो 3 क्या है, 3 विषम संख्या है, तो 1 कितना बार, 3 बार। जब विषम संख्या है तो माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -1, तो -1 को 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 प्लस। अगर ऐसे नहीं करना है तो -1 कितना बार, -1 3 बार, तो -1 गुना -1 गुना -1, तो 1 एका 1, 1 एका 1, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो विषम संख्या है तो क्या देगा, माइनस। अब 2 को गुना करेंगे तो 2 एका 2, तो माइनस है तो -2, -1 का स्क्वायर, तो 2 क्या है, सम संख्या है तो प्लस का देगा 1, माइनस माइनस प्लस, तो 2 एका 2, -1, 2 के आगे माइनस, क्या बोले थे बाबू, कटने के लिए कितना नियम, 2 नियम। जैसे 2 है और +2 है, समान होना चाहिए, और प्लस और माइनस में, तो 2 के आगे प्लस और 2 के आगे माइनस, ये कट जाएंगे। जैसे 4 -4, कटने के लिए 2 नियम, समान और प्लस और माइनस में, 4 और 4 समान है, इसके आगे माइनस इसके आगे प्लस, ये क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो 2 के आगे माइनस और 2 के आगे प्लस, तो ये कट जाएंगे, 1 के आगे प्लस 1 के आगे माइनस, तो ये कट जाएंगे, तो इसका मान कितना आया, इसका मान आ गया 0। क्या बोले थे, जो px gx का गुणनखंड कब होगा, जब जो px बराबर x³ + 3x² + 3x + 1, जो बहुपद का मान 0 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 0, तो हम लोग क्या बोलेंगे, एक गुणनखंड है। क्या बोलेंगे बाबू, लिखेंगे एक गुणनखंड, एक गुणनखंड है। अगर 0 नहीं आएगा तो क्या बोलेंगे, एक गुणनखंड नहीं है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, अच्छा से समझो बाबू, 9 क्लास के लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, px बराबर, क्या दिया है, px बराबर x का क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x + 1, और gx बराबर दिया है x + 2। अच्छा से देखो बाबू, gx क्या दिया है, x + 2, तो gx की जगह क्या रख देंगे, 0 रख देंगे, gx की जगह क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। अब gx की जगह 0 बराबर क्या दिया हुआ है, x + 2, तो 2 के आगे प्लस है, इधर लाएंगे क्या हो जाएगा, माइनस, तो x का मान -2, x का मान कितना गया, -2। अब px में x का मान कितना रख देंगे, -2 रख देंगे, यहां दिया हुआ है px की जगह -2 बराबर x का क्यूब है, तो x की जगह -2 का क्यूब प्लस 3x² है, तो x की जगह -2 का स्क्वायर प्लस 3 गुना x की जगह -2 + 1। अब लिखेंगे p-2 बराबर 2 कितना बार, -2 कितना बार, 3 बार, 3 क्या है, विषम संख्या है, तो -2 3 बार, तो -2 गुना -2 गुना -2, तो 2 दुगनी 4, 4 दुगनी 8, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो कितना हो जाएगा, -8, कितना हो जाएगा, -8 प्लस -2 कितना बार, 2 बार, तो 2 सम संख्या है, तो 2 दुगनी 4 प्लस होगा 4 तिया 12 प्लस माइनस माइनस, 3 दुगनी 6 प्लस 1। अब लिखेंगे p-2 बराबर -8 + 12, तो छोटा से बड़ा घटा रहे हैं, और छोटा में अगर माइनस लगा है तो प्लस का होगा, तो 4 - 6 + 1, तो लिखेंगे p-2 बराबर 4 के आगे प्लस और 1 के आगे प्लस, 4 और 1 5 -6, तो लिखेंगे p-2 बराबर 5 में 6 जाएगा, तो माइनस का 1। तो क्या बोले थे, अगर px का जो बहुपद दिया हुआ है उसका मान 0 आ जाएगा तो क्या लिखेंगे,
एक गुणनखंड है। अगर शून्य नहीं आएगा तो क्या लिखेंगे, एक गुणनखंड नहीं है। तो p-2 का मान कितना आया, -1, तो लिखेंगे एक गुणनखंड। क्या लिखेंगे, एक गुणनखंड, गुणनखंड नहीं है। क्या है, एक गुणनखंड नहीं है। अगर शून्य आ जाता तो क्या लिखते कि एक गुणनखंड है, -1 आया तो एक गुणनखंड नहीं है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है बाबू, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है px, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है px बराबर x का क्यूब माइनस 4x² प्लस x प्लस 6। gx का मान दिया है, लिखेंगे gx बराबर x माइनस 3। तो gx की जगह क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे। अब लिखेंगे 0 बराबर x माइनस 3, 3 के आगे माइनस, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस। तो x का मान कितना, 3। तो px में x का मान कितना रख देंगे, 3। तो लिखेंगे px की जगह लिखेंगे 3 बराबर x की जगह 3 का पावर क्यूब माइनस 4x की जगह 3 का स्क्वायर प्लस x की जगह 3 प्लस 6। अब लिखेंगे p3 बराबर 3 कितना बार, 3 बार। तो 3 गुना 3 गुना 3, तो 3 तिया 9, 9 तिया 27 माइनस 3 कितना बार, 2 बार। तो 3 तिया 9, 9 और गुना में 4 है तो 4 नाम 36 प्लस 3 प्लस 6। अच्छा से देखो बाबू, अब लिखेंगे P3 बराबर 27 के आगे प्लस है, 3 के आगे प्लस है, 6 के आगे प्लस है। तो 27 और 3 30 और 6 36। तो 36 माइनस कितना दिया हुआ है, 36। तो P3 बराबर 36 के आगे माइनस, 36 के आगे प्लस, दोनों समान है। कटने के लिए कितना नियम, 2 नियम। 36 में 36 जाएगा तो कितना बचेगा, 0। तो एक गुणनखंड कब होगा, जब px का मान कितना आ जाएगा, 0। तो लिखेंगे एक गुणनखंड है। क्या लिखेंगे, एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। अगर px का मान 0 नहीं आता तो क्या लिखते, एक गुणनखंड नहीं है। अगर px का मान 0 आ जाएगा तो क्या लिखेंगे, एक गुणनखंड है। तो क्वेश्चन बोला था कि गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में gx px का एक गुणनखंड है या नहीं है। तो gx px का गुणनखंड कब होगा, जब उसका मान 0 आ जाएगा तो gx px का एक गुणनखंड होगा। अगर 0 नहीं आएगा तो एक गुणनखंड नहीं होगा। तो हम लोग क्या किए, gx की जगह 0 रख दिए, gx की जगह 0 रख दिए। अब gx बराबर x माइनस 3, तो gx की जगह 0 रख दिए बराबर x माइनस 3। 3 के आगे माइनस है तो बराबर किधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस। अब x का मान 3 में रख देंगे, x का मान 3 कहां रख देंगे, px का बहुपद में। तो px बराबर x का क्यूब माइनस 4x² प्लस x प्लस 6। अब px की जगह 3 और x पर पावर 3, तो x कितना है, 3 है, उसका पावर 3। तो इसका मान निकाले तो कितना आया, 0 आया। तो ये एक गुणनखंड है। तुम लोग प्रश्नवाली 2.3 के जो क्वेश्चन नंबर 2 थे वो कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, k का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति x माइनस 1 px का एक गुणनखंड हो। क्या बोला है, हमको k का मान ज्ञात करना है। तो px का एक गुणनखंड क्या दिया है, तो px बराबर दिया है x माइनस 1, क्या दिया हुआ है, x माइनस 1। तो px बराबर x माइनस 1। तो px की जगह 0 रख दिए तो क्या हो गया, x माइनस 1। तो एक के आगे माइनस है तो इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस। अब हम लोग को px की जगह x की जगह कितना रखना है, 1 रखना है। कितना रखना है, 1। और px का जो बहुपद दिया हुआ है उसमें x का मान 1 रख के k का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, k। तो k का वह मान, k का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति x माइनस 1 px का एक गुणनखंड हो। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है बाबू px बराबर x² प्लस x प्लस k। तो px बराबर क्या दिया है, x माइनस 1। अब px की जगह 0 तो x माइनस 1। एक के आगे माइनस है, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस। तो x की जगह कितना रखना है, 1।
तो दिया हुआ है क्वेश्चन p x की जगह 1 बराबर x की जगह 1 का स्क्वायर प्लस x की जगह 1 प्लस k। अब लिखेंगे 1 का स्क्वायर 1 प्लस k और 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा बाबू, 1 और 1 2 प्लस k। अब लिखेंगे k बराबर 2 के आगे प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो k का मान क्या आया -2। हमको क्या बोला था, k का मान ज्ञात कीजिए, तो k का मान कितना गया, k का मान -1। क्वेश्चन में दिया हुआ है px, 2 नंबर क्या दिया है, px बराबर 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस √2। हमको क्या निकालना है कि px बराबर x -1। अब लिखेंगे px की जगह 0 बराबर x -1, एक के आगे माइनस है, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस। अब x की जगह क्या रख देना है 1, तो लिखेंगे p x की जगह 1 तो 2x स्क्वायर, तो x की जगह 1 का स्क्वायर प्लस k x की जगह 1 प्लस √2, तो लिखेंगे p1 बराबर 1 का स्क्वायर तो 1 और गुना 2 है तो 2 1 का 2 प्लस k को 1 से गुना करेंगे तो k प्लस √2। अब लिखेंगे 2 प्लस k प्लस √2 बराबर 0 मान लेंगे। लिखेंगे k √2 के आगे प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, 2 के आगे प्लस, इधर जाके क्या हो जाएगा -2, तो लिखेंगे k, यहां से माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा √2 प्लस 2। k का मान क्या गया माइनस ब्रैकेट में √2 प्लस 2। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है px बराबर, क्वेश्चन नंबर 3 दिया है px बराबर kx स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1। अच्छा से देखो बाबू, अच्छा से समझो, तो लिखेंगे px बराबर x -1, तो x बराबर px में 0 रख देंगे तो x -1, x 1 के आगे माइनस है, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस। अब x की जगह 1 रख देंगे तो p1 बराबर k और kx स्क्वायर, तो x की जगह 1 का स्क्वायर माइनस √2, x की जगह 1 प्लस 1, लिखेंगे p1 बराबर 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 और k से गुना करेंगे तो k माइनस √2 को 1 से गुना करेंगे तो √2 प्लस 1, तो लिखेंगे k माइनस √2 प्लस 1 बराबर 0 मान लेंगे। अब लिखेंगे k बराबर √2 के आगे माइनस, उधर जाके प्लस, 1 के आगे प्लस, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो लिखेंगे √2 माइनस 1, तो k का मान क्या गया √2 माइनस 1। चलिए जो अंतिम क्वेश्चन बचा हुआ है 4 नंबर का क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है px बराबर kx स्क्वायर माइनस 3x प्लस k। अब हम लोग लिखेंगे कि px बराबर क्या दिया हुआ है x -1 क्वेश्चन में दिया है, px की जगह 0 रख देंगे तो x -1, तो 1 के आगे माइनस, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, तो x का मान 1 रखना है, तो px की जगह 1 बराबर k x की जगह 1 का स्क्वायर माइनस 3x की जगह 1 प्लस k। लिखेंगे 1 का स्क्वायर 1 तो k का k माइनस 3 प्लस k, तो k के आगे प्लस, k के आगे प्लस, तो कितना हो जाएगा 2k माइनस 3 बराबर 0। अब लिखेंगे 2k, 3 के आगे माइनस है, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, और 2 और k का क्या रिलेशन है गुना का, तो उधर जाके क्या हो जाएगा भाग में, तो k का मान कितना गया 3/2। तो आज हम लोग क्लास 9th में प्रश्नवाली 2.3 में जो बहुपद के प्रश्न संख्या 2 और 3 वो कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन में क्या बोला था कि अगर शून्य आ जाएगा तो एक गुणनखंड है, अगर शून्य नहीं आएगा तो एक गुणनखंड नहीं है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में k का मान निकालना था। क्वेश्चन दिया हुआ था x -1, जहां px की जगह 0 रखें, वहां से x का मान निकालें, x का मान 1, तो उसकी जगह x की जगह 1 रखें। इसके बाद हम लोग k का मान निकालें, किसका मान निकालें k। आपको अगर समझ में आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा।